आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज आपण परमाराध्य महर्षी में ही पदावली या पुस्तकातील ईश स्तुती याचा भावार्थ बघूया। सर्वसाधारण मानवाला आध्यात्मिक प्रगती करण्यासाठी प्रथमतः संतांची संगत करणे, अध्यात्म ज्ञान श्रवण करणे, संत सेवा करणे, भजन करणे, कीर्तन करणे या क्रिया करत करत कोणत्याही आत्मसाक्षात्कारी संतांची दीक्षा घ्यावी लागते। दीक्षा घेतल्यानंतर त्याला नित्य नियमाने सकाळ दुपार संध्याकाळ त्रिकाल संध्या मानस जप मानस ध्यान या क्रिया कराव्या लागतात। ज्याप्रमाणे सद्गुरु महाराज सांगतात की व्याभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, याप्रमाणे सद्गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करणं बंधनकारक असतं। तसेच सद्गुरु महाराज हेही सांगतात की सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिये करत संलग्न हो, व्याभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हे केल्याशिवाय आध्यात्मिक प्रगती होत नाही। याचबरोबर त्रिकाल संध्या करत असताना सकाळी प्रथमतः ईश स्तुती म्हणजे ईश्वराची स्तुती, नंतर संतांची स्तुती आणि गुरूंची स्तुती, छप्पय नाम संकीर्तनम, संतमत सिद्धांत, संतमतची परिभाषा, ध्यान अभ्यास आणि सद्गुरूची मानस आरती, त्यानंतर तन मंदिर आरती हे अनुक्रमे करणं आवश्यक असतं। त्यातील ईश्वर स्तुती ही प्रथम करावी। यामध्ये ईश्वराचे अस्तित्व कुठं आहे याचं स्पष्टीकरण सद्गुरू महाराजांनी केलेलं आहे। त्यामुळे ईश्वराचं जिथं अस्तित्व आहे तिथे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। ईश्वर स्तुती आणि त्याचा भावार्थ जाणण्याचा पुढे आपण प्रयत्न करूया। सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत सत हु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, भो गुण विषय पच पार में, गति भाति के हो पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैत न पार में, आहत नाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, द्वय अनामय अमलती आधेयता गुण पार में,
सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो पार में पुनियोम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में हे अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में हे हिरण्यगर्भ खर्वजासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुणा कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र अक्षर अपरापर अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत सत हु के पार में। याचा भावार्थ असा आहे, भगवान परमात्मा सर्व शरीरांच्या म्हणजे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण आणि कैवल्य पलीकडे आहे. तो क्षर म्हणजे नाशवान परिवर्तनशील अपरा सगुण जड प्रकृती आणि अक्षर म्हणजेच अविनाशी परा निर्गुण सत आणि चेतन प्रकृतीच्या पलीकडे आहे. ध्यान करत असताना माणसाला ज्या ज्या स्थिती प्राप्त होतात म्हणजेच 5 कर्मेंद्रियांना वशीभूत करत करत 5 ज्ञानेंद्रियांना वशीभूत होतात आणि नंतर शेवटी 11व्या मनाला वशीभूत करून मनाच्या घेऱ्यातून आपण जेव्हा सूरत शब्दद्वारा कैवल्यात म्हणजेच सत लोकात जातो, तो परमात्मा तेथूनही पलीकडे आहे. कैवल्यात जाईपर्यंत स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण हे चारही शरीर सुटलेले असतात. तो शीत आणि उष्ण, सुख दुःख, द्वैत द्वंद्व यांच्या रहित आहे. तो आहत अनाहत शब्द आणि सर्व सृष्टीच्या पलीकडे आहे. सर्व नाव रूप व सर्व ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय यांच्या पलीकडे यांच्या पकडमध्ये न येणारा आहे. तसेच तो त्रिगुणातीत म्हणजे सत्व रज तम यांच्याही पलीकडे आहे. तसेच सर्व रूप रस गंध आणि स्पर्श या पंचविषयापेक्षा भिन्न आहे. परमात्मा अंधार प्रकाश आकाश नभ पिता पुत्र सर्व परस्पर सापेक्ष भाव या सर्वांच्या पेक्षाही अलिप्त आहे. जेथपर्यंत कैवल्य मंडळ आहे, त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान असते, परमेश्वर परमात्मा त्याच्याही पलीकडे आहे. तो सर्व प्रकारच्या क्रिया स्थान काळ वेळ दिशा आणि मायाच्या सर्व आवरणाच्या पलीकडे आहे. तो अद्वितीय आहे म्हणजे तो अनेक नसून फक्त एकच आहे. भगवान परमात्मा हा रोगरहित विकाररहित परिवर्तनरहित क्षयरहित म्हणजे आहे. अत्यंत शुद्ध आणि निराधार आहे म्हणजे त्याला कुणाच्याही आधाराची गरज नाही. उलट तोच सर्वांना आधार देणारा आहे. तो सर्वांच्या अस्तित्वाचं कारण आहे. समस्त सीमारहित प्रकृती मंडळाच्या आधारस्तंभ म्हणून त्याचा महिमा आहे. तो तू तू आणि मी या द्वंद्वाच्या पलीकडे आहे. भगवान परमात्मा ओम सोहम या ध्वन्यात्मक शब्दाच्या पलीकडे आहे आणि सच्चिदानंद ब्रह्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. असा जो परमात्मा
आदि मध्य आणि अंतरहित आहे. समस्त सृष्टी त्याच्यात व्यापलेली आहे आणि तो सर्व सृष्टीच्याही पलीकडे म्हणजे सर्व व्यापक असा आहे. आदिनाद आणि ब्रह्म ही ज्याच्यापेक्षाही अत्यंत छोटा आहे तो अंश रूपाने समस्त प्रकृती मंडळाचा स्वामी आहे. अखिलेश म्हणजे संपूर्ण ब्रह्मांडाचा स्वामी आणि विश्वेश म्हणजे अखंड विश्वाचा स्वामी म्हणून ज्याचे नाव घेतले जाते तो परमात्मा आहे. शेवटी सद्गुरू महर्षी मेही महाराज सांगतात, सत शब्दाला पकडून अंधकार, प्रकाश आणि शब्द या तिन्हीच्या आवरणापलीकडे विराजमान झालेल्या या परमात्म्याला भेटायला चला. पुन्हा सद्गुरू महाराज सांगतात की सद्गुरूच्या दयामय हातांच्या बोटाला पकडून कोणीही भाग्यवान मानव त्या परमात्म्यापर्यंत पोहोचू शकतो. तोपर्यंत तात्पर्य हेच आहे की सद्गुरूची सेवा करत करत त्याची कृपापात्र बनून कोणताही शिष्याचा परमपदापर्यंत जाऊ शकतो. श्री सद्गुरू महाराज की जय. याचा हिंदीमध्ये भावार्थ बघूया. परमात्मा सब शरीरों स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य से रहित है. वह अक्षर अपरा सगुण तथा असत कही जाने वाली जड़ प्रकृति और अक्षर परा निर्गुण तथा सत कही जाने वाली चेतन प्रकृति से भी श्रेष्ठ और ऊपर है. वह सब नाम रूपों से विहीन, मन बुद्धि आदि भीतरी इंद्रियों के ग्रहण में नहीं आने के योग्य है, कहने में नहीं आ सकने वाला और कर्म तथा ज्ञान की बाहरी 10 इंद्रियों की पकड़ से ही भी बाहर है. इसी प्रकार वह सत्व रज तम प्रकृति के इन तीनों गुणों से रहित है और रूप रस आदि पंच विषयों से भिन्न है. वह कुछ भी चलायमान या कंपनशील नहीं है, उसके प्रकार भी नहीं है. जिस कैवल्य मंडल यानी सतलोक में सूरत की संलग्नता होती है, परमात्मा उससे भी ऊपर है. वह सुख दुख शीत उष्ण जैसे सभी द्वंद्व द्वैत भावों से बिल्कुल विहीन है. वह आहत शब्द अनाहत शब्द और सब सृष्टियों के पार में विद्यमान है. वह अंधकार प्रकाश आकाश बादल पिता पुत्र जैसे परस्पर सापेक्ष भावों में से कुछ भी कहा नहीं जा सकता. जिस स्थान तक कैवल्य मंडल तक त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान रहती है, परमात्मा उससे भी ऊपर है. वह सब प्रकार की क्रियाओं देशों स्थानों काल एवं समयों दिशाओं एवं माया के सभी आवरणों से रहित है. वह अद्वितीय एक ही एक बेजोड़ है, रोग रहित है, विकार रहित है, परिवर्तन रहित है, क्षय रहित है, अत्यंत शुद्ध और किसी दूसरे पर आधारित रहने के गुण से रहित है. वह सबके अस्तित्व का कारण रूप सीमा रहित समस्त प्रकृति मंडलों का आधार है और मैं तू द्वैत तथा अनेकता से विहीन है. फिर वह ओम तथा सोम नामक ध्वन्यात्मक शब्दों के पार में और सच्चिदानंद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है. ऐसा जो परमात्मा आदि मध्य और अंत रहित है, अंश रूप से सभी प्रकृति मंडलों में अत्यंत सघनता से व्यापक है और जो स्वयं व्याप्य प्रकृति मंडल ही है, वही फिर व्याप्य से और सभी प्रकृति मंडलों में व्यापक अपने अंश से बाहर भी है. ब्रह्मा या समष्टि प्राण आदिनाद भी जिससे बहुत छोटा निम्न श्रेणी का है और जो सीमा रखने वाला सभी पदार्थों के पार में है, वह अंश रूप से सर्वेश समस्त प्रकृति मंडलों का स्वामी अखिलेश संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी और विश्वेश एक विश्व या ब्रह्मांड का स्वामी कहलाने वाला परमात्मा सबके पार में है. अंत में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सत शब्द को पकड़कर अंधकार प्रकाश और शब्द प्रकृति के इन तीनों आवरणों के पार में स्थित उस परमात्मा से मिलने के लिए चलो. फिर वे कहते हैं कि संत सद्गुरु के दयामय हाथ के नीचे रहकर उसे पकड़कर ही कोई उक्त आवरणों के पार जा सकता है. तात्पर्य यह है कि सेवा के द्वारा सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके और उनका आशा भरोसा रखकर ही कोई शिष्य उक्त आवरणों के पार जा सकता है. श्री सद्गुरु महाराज की जय.
आहे.